कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स स्टेट करती है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के किसी भी सबसेट का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स के किसी भी सबसेट का अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। याद रहे लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने सुप्रीमम एंड इन्फिमम को डिफाइन किया था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। वो प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ही की कुछ एप्लीकेशंस हैं। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये 2016 के पेपर में, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आई हुई है। इसको स्टेट एंड प्रूफ करने का क्वेश्चन आया था। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर x कोई सा भी रियल नंबर है तो फिर इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं nx से डिनोट कर रहा हूँ। x को मैंने n की सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और ये ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि ये रियल नंबर x इस नेचुरल नंबर से छोटा होगा। ठीक हो गया। यानी कि अगर हम कोई सा भी रियल नंबर लेकर आ जाएं, चाहे वो जितना भी बड़ा रियल नंबर हो, तो फिर उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि जिससे वो रियल नंबर छोटा होगा। ठीक हो गया। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए हम कंट्राडिक्शन का सहारा लेंगे। सपोज करें कि ये वाली असर्शन रॉन्ग है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई रियल नंबर लेकर आ जाएं तो फिर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करे। ठीक हो गया। सो contrarily suppose that if x is a given real number, then we have n is less than x for all n member of set of natural numbers। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है कि x उस नेचुरल नंबर से क्या हो, छोटा हो। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इस x से छोटे हैं। क्लियर हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को गौर से देखें और इस यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन को भी यूज़ करते हुए आप नोट करें कि ये सारी असर्शन का मतलब है कि x इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक अपर बाउंड है। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब हुआ कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के मुताबिक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सुप्रीमम भी होना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक अपर बाउंड मौजूद है। ठीक है, और इस सुप्रीमम को हम u से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। सो सपोज दैट या लेट u इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। अगर u इसका सुप्रीमम है तो फिर u में से कोई सा भी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी यानी कि u माइनस एप्सिलॉन, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीमम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर u में से 1 को हम निकाल लें तो फिर ये वाली क्वांटिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एक नेचुरल नंबर m ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि जिससे u माइनस 1 जो है वो लेस हो। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, u इज़ लेस देन 1 प्लस m। ठीक हो गया। अब 1 प्लस m क्या चीज़ है,
m एक नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप 1 को ऐड करें तो फिर जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा डेफिनेटली। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हमारे पास एक नेचुरल नंबर 1 + m ऐसा आ गया है कि जिससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सुप्रीमम यानी कि u छोटा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चीज़ यानी कि u सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का अपर बाउंड नहीं है। क्लियर हो गया? तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये सुप्रीमम भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये वाली असर्शन जो है वो रॉन्ग है। तो इसके साथ ही ये थ्योरम या ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। तो ये तरीका था इस असर्शन को प्रूफ करने का। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम कुछ क्रॉलरीज करेंगे आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की। सबसे पहली क्रॉलरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ किया जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट को आपने गौर से समझने की कोशिश करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर t कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर इस पॉजिटिव रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर nt ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम इस नेचुरल नंबर को रेसिप्रोकेट करें तो ये रेसिप्रोकल t से छोटा होगा। ठीक हो गया? अब nt चूँकि पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्वांटिटी यानी कि 1/nt ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमने किसी तरह से ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है और प्रूफ के लिए हमें आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले नोट करें कि t चूँकि एक पॉजिटिव रियल नंबर है यानी कि ये एक रियल नंबर है और सेट ऑफ रियल नंबर्स एक फील्ड है, तो फिर फील्ड एक्सियम्स के मुताबिक इस रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी कि 1/t एग्जिस्ट करेगा और वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया? तो अब आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी को यूज़ करें। x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1/t। ठीक हो गया? तो इस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम nt से डिनोट करें। ठीक है? और ये नेचुरल नंबर ऐसा है कि जिससे ये वाला नंबर जो है वो छोटा है। क्लियर हो गया? तो ये जस्ट हमने आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को इन्वर्ट करेंगे। तो t वुड बी ग्रेटर देन 1/nt। ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1/nt इज़ लेस देन t। ठीक, और ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर है। तो इसके साथ ही हमारे रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो जाती है। तो 2 स्टेप्स का प्रूफ था। अब हम आगे जाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्रॉलरी को प्रूफ करते हैं। क्रॉलरी नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉलरी है ये भी, इसको भी आगे यूज़ किया जाएगा। इसकी स्टेटमेंट है कि y अगर कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर इस पॉजिटिव रियल नंबर y के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर ny ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिससे ये y छोटा होगा। ठीक है? ये तो एग्जैक्टली पिछली क्रॉलरी होगी। इस क्रॉलरी के अंदर एडिशनल चीज़ है कि y वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ny-1। ठीक हो गया? तो ये थी इस क्रॉलरी की स्टेटमेंट। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए अगेन हमें आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या हम पिछली क्रॉलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे, सेट EY, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट है। और इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, इस सेट को EY इज़ इक्वल टू M। ठीक, यानी कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, M। और चूंकि सेट EY सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट है तो फिर इस सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही से बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गया? और हम इसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करें, इस सेट को इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस गिवन y ग्रेटर देन 0 से बड़े हैं। ठीक है?
यानी कि y इज़ लेस देन m। मिसाल के तौर पे अगर y हमारे पास गिवन है 1, तो फिर इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से अगर y 0.1 गिवन है तो फिर ये सेट क्या हो जाएगा? 0.1 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इटसेल्फ। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। y चूंकि एक गिवन पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर है, तो फिर एक नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि जिससे ये y क्या होगा? छोटा होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि ये सेट एम्प्टी नहीं है। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि कोई सा भी अगर आप y ले लें तो फिर हम ऐसे नेचुरल नंबर्स ज़रूर लेकर आ सकते हैं जो कि उस y से क्या होंगे? बड़े होंगे। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेट किसी सूरत में एम्प्टी नहीं होगा। क्लियर है? और इसके अलावा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट है। ठीक, और ये नॉन एम्प्टी है, तो फिर इसका मतलब है कि हम वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के पास एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, यानी कि इसके पास सबसे छोटा एलिमेंट ज़रूर होगा। ठीक हो गया। तो फिर इसके आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड वी विल डिनोट दैट लीस्ट एलिमेंट बाय ny। ठीक है। अब ny इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि y से बड़े हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये ny ये भी चूंकि इसी सेट ही का एलिमेंट है, तो y इससे भी बड़ा होगा। क्लियर है? अब दूसरी बात ये कि अगर हम ny में से 1 को माइनस करें तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब ये जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी, यानी कि ny-1, ये इस सेट से बिलोंग नहीं करेगी। क्लियर हो गया? ये इससे बिलोंग नहीं करी तो इसका मतलब है कि y जो है वो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो फिर दोबारा से आप उसी एग्जांपल को कंसीडर करें जो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप y को 2 लेते हैं तो फिर आपके पास y जो है वो किसके इक्वल होगा? 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। इसका सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है? 3। तो यानी कि हमारे पास ny जो है वो किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया। ठीक है। अब अगर आप इसमें से एक को निकाल दें तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ny-1 किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो y है वो किसके इक्वल है? ny-1 के। तो एक तो चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि y जो है वो ny-1 के इक्वल हो सकता है और ये इससे बड़ा भी हो सकता है। बड़ा कैसे हो सकता है? अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में y को ले लें। ठीक है। अगर आप y को ले लें, y इज़ इक्वल टू 1.5 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग y आपके पास क्या आएगा? y से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। अब इसमें ny क्या बन जाएगा? ny बन जाएगा लीस्ट एलिमेंट इसका जो कि 2 बन रहा है। ठीक। और ny-1 क्या बनेगा? ny-1 बनेगा 1। ny-1 इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब y क्या है? 1.5। तो 1.5 1 से बड़ा है, तो फिर इस केस में आपके पास y इज़ ग्रेटर दैन ny आ गया। ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इस चीज़ की जस्टिफिकेशन कर ली। ठीक। तो इसके साथ ही ये करोलरी भी प्रूफ हो जाती है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी।